हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एक बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको जीएस के साथ में करंट अफेयर के प्रश्न भी देखने को मिले। 5 से 6 प्रश्न हैं जो कि लेटेस्ट हैं, 2025 के ही करंट अफेयर के ये प्रश्न हैं। एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसको आपको वॉच करने पर आप खुद ही कहोगे कि वाकई ही ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस सेट है। तो चैनल पर बने रहिएगा और पूरी क्लास को वॉच कीजिएगा। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? एकमात्र झील का नाम आपको बताना है जो कि उल्कापिंड द्वारा निर्मित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर आपका 2 है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको एग्जाम में सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? ये द हेग में है। तो यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऊपर के तीनों जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो यह घोषणा की गई थी लाहौर के अधिवेशन में 1929 में। याद कर लीजिए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 4 है, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और ये किसके विरोध में किया गया था? नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। डी विकल्प का आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 5 है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? लोक नृत्य हो या लोकगीत हो, 1% या 2% 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, राजस्थान में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत की केंद्र सरकार ने 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो उस समय दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? इको फ्रेंडली एक यहाँ पर प्रक्रिया है, सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना या फिर तालाबों में जैव नवीनीकरण अपशिष्टों का निपटान करना, प्लास्टिक अपशिष्टों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। ये तो सरासर हो जाएगा गलत, सी वाला। फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, ये भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए फसल को उत्पादकता बढ़ाने के लिए। नहीं, जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, तभी पर्यावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए विकल्प, सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना ही इको फ्रेंडली प्रक्रिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 8 है, इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है? इम्पोर्टेंट रहेगा, चिनाब नदी इस वक्त चर्चा में है। तो यहाँ पर एक किला बना हुआ है इसके किनारे पर, इस किले का नाम है अखनूर का किला। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अखनूर का किला। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थित है विंसन पर्वत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मुख्यतः किसके शासनकाल के दौरान कराया गया था? किसकी बात कर रहा है ये? धामेक स्तूप की। इसका निर्माण कराया गया था मौर्य शासनकाल के दौरान। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। इस समय आपको केवल लेटेस्ट प्रश्न ही तैयार करने चाहिए, ठीक है। और 35 यदि आप ले आते हैं तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्रैक होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? कीट किससे संबंधित है? तो ये है
ऑर्थोपोडा संघ से। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 12 है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर न्यूफ्रॉन जो है वो किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है। प्रश्न नंबर 13 है, एंजियोप्लास्टी से किस प्रकार का उपचार किया जाता है? कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह। एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 14 है, एंजियोस्पर्म आवृतबीजी के प्रजनन भाग में स्थित है। राइट आंसर होगा आवृतबीजी पूछा गया है, तो आवृतबीजी में आपका आएगा पुप्स। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 16 है, यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? यूएनएफसीसी का पूरा नाम आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या ये है? या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, क्या है यहाँ पर राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प ही है। याद कर लीजिए, फुल फॉर्म से भी आपको पर्सनल एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से भी 1 से 2 प्रश्न आता है, सब ये सिलेबस के टॉपिक हैं। मॉनिटर, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस तो इनपुट डिवाइस होती है। सीडी और फ्लोपी भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर तो आपकी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। मॉनिटर व प्रिंटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। प्रश्न नंबर आपका 18 है, सेलरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। किसका ये क्रम प्रारूप है? यहाँ पर आपको आंसर चुन लेना है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही रहेगा, कंप्यूटर प्रोसेसर है ये। याद कर लीजिए कि कंप्यूटर प्रोसेसर के अंतर्गत आता है पेंटियम। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चित्र बनाने के लिए, बाइनरी फाइलें बनाने के लिए, चित्र खींचने के लिए, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो राइट है ऑप्शन डी विकल्प, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड का उपयोग किया जाता है। नोटपैड का उपयोग किया जाता है। देखिए कितने अच्छे आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डायरिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ए राइट है, इंग्लैंड को फ्रेंड डायरिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो किस राज्य ने आर्थिक विकास दर जो है हासिल की है और सबसे अधिक वास्तविक की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, तमिलनाडु राज्य। करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न ये एग्जाम में आते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? याद कर लीजिए, तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच भारत का क्या ये पहला है वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जिसका नाम है न्यू पनबन ब्रिज है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? और ये भी पहली बार किया है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, गहन सहयोग के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका के साथ में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मराठा विभूषण से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका का ही ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है श्रीलंका के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 25 है। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता की 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो ये कलाकार थे मनोज कुमार। कई सारी फिल्में इनकी देशभक्ति पर आई थी जो कि बहुत ही अच्छी फिल्में थी। तो इस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है। प्रश्न नंबर आपका 26 है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये जल संधि है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री जल संधि ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। सी राइट है। प्रश्न नंबर आपका 27 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित 2021 में भी प्रश्न बना था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली से अटारी। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका है 28। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है। इनमें से असंगत विकल्प का चयन करें। वृंदावन गार्डन मैसूर है, लोधी गार्डन दिल्ली है, ईडन गार्डन कोलकाता है और हैंगिंग गार्डन मुंबई है। असंगत का चयन करना था, परंतु दोस्तों यहाँ पर सभी ऑप्शन राइट हैं। प्रश्न में जो है त्रुटि दी गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 30 है। मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था यूके में। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस क्लास में 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाए हैं। यदि सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस समय आपको केवल इसी तरह के पैटर्न के आधारित प्रश्नों को ही कवर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।